इराक में एक सैयद घराना था। उस घर में एक सैयदजादी और उसके छोटे छोटे बच्चे रहते थे। उसके शौहर का इंतकाल हो चुका था। हालात ने ऐसा मोड़ लिया कि सैयदजादी अपने बच्चों को साथ लेकर रोज़ी और पनाह की तलाश में इराक से समरकंद आ गई। समरकंद पहुंचकर उसने लोगों से पूछा कि इस शहर में सबसे ज़्यादा सखी और मददगार शख्स कौन है जो हमें पनाह दे सके। लोगों ने बताया कि शहर में दो ही मशहूर सखी हैं। एक मुसलमान हाकिम है और दूसरा एक पादरी है जो मुसलमान नहीं बल्कि आग की इबादत करता है। सैयदजादी ने दिल में सोचा कि पादरी तो मुसलमान नहीं है, वो क्या पनाह देगा, पहले हाकिम के पास चलते हैं। वो अपने बच्चों को लेकर मुसलमान हाकिम के दरबार में पहुंची और कहा, मैं आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हूँ, मेरे शौहर का इंतकाल हो गया है, मैं बेबस हूँ, मुझे पनाह चाहिए। हाकिम ने जवाब दिया, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत या सनद है कि तुम सच में सैयद हो? आजकल हर कोई अपने आप को सैयद बताता है। सैयदजादी ने कहा, मेरे पास दिखाने के लिए कोई सनद नहीं है। इस पर हाकिम ने साफ कह दिया कि वो पनाह नहीं दे सकता। मायूस होकर सैयदजादी अपने बच्चों को लेकर पादरी के दरवाजे पर पहुंची और अपनी हालत बयान की। पादरी ने अपनी बीवी को आवाज़ दी और कहा, इन्हें इज्जत के साथ घर ले आओ। पादरी ने सैयद और उसके बच्चों को खाना खिलाया, रहने के लिए जगह दी और पूरे एहतराम से पनाह दी। उसी रात जब हाकिम सोया तो उसने ख्वाब में देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सुनहरे महल के सामने तशरीफ़ फरमा रहे हैं। हाकिम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये किसका महल है? आपने फरमाया, ये एक ईमान वाले का घर है। हाकिम ने कहा, मैं भी तो ईमान वाला हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरे पास ईमान की कोई सनद है तो दिखा। फिर आपने फरमाया, मेरी बेटी तेरे पास पनाह मांगने आई थी और तूने उससे सबूत मांगा, दूर हो जा मेरी नज़रों से। हाकिम कांप उठा। जब वो जागा तो पछतावे में डूब गया। नंगे सिर और नंगे पांव आधी रात पादरी के घर पहुंचा और दरवाज़ा खटखटाया। पादरी बाहर आया तो हाकिम ने कहा, वो मेहमान मुझे दे दो, मैं तुम्हें 300 दीनार दूंगा। पादरी ने कहा, अगर तुम मुझे सारी दुनिया की दौलत भी दे दो तब भी नहीं, और जान लो, जो ख्वाब तुमने देखा वही ख्वाब मैंने भी देखा है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें अपनी नज़रों से दूर किया और मेरी तरफ मुतवज्जे होकर फरमाया, तुमने मेरी बेटी को पनाह दी, खाना खिलाया और उसकी इज्जत की। अल्लाह ने तुम्हें और तुम्हारे पूरे घराने को बख्श दिया। आज मेरा पूरा ख़ानदान कलमा पढ़कर मुसलमान हो चुका है और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तुम और तुम्हारा ख़ानदान जन्नती है। पादरी ने हाकिम से कहा, जा, देखे हुए और अनदेखे में बहुत फ़र्क होता है, मैंने बंद आँखों से सौदा किया था। ये वाक़या हमें सिखाता है कि असली कदर ईमान, अदब और रहमदिली की होती है, ना कि सनद और दिखावे की। अगर ये वाक़या आपके दिल को छू गया हो तो इसे दूसरों तक ज़रूर पहुँचाइए। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी बदल दे।